आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। साध्वी प्रज्ञा सिंह के जरिए नाथूराम गोडसे को हुब्बुल-वतन बताए जाने पर अभी बवाल पूरी तरह से थमा नहीं था कि मध्य प्रदेश से बीजेपी के लीडर अनिल सुमित्रा ने मुतनाज़ बयान दे दिया। अनिल सुमित्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर गांधी को पाकिस्तान का बाबा कौम बताया। इन्होंने कहा कि भारत में गांधी जी जैसे करोड़ों पुत्र हुए। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के जरिए नाथूराम गोडसे को हुब्बुल-वतन बताए जाने पर अभी बवाल पूरी तरह से थमा नहीं था कि मध्य प्रदेश से ही बीजेपी के लीडर अनिल ने मुतनाज़ बयान दिया है। अनिल सुमित्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर गांधी को पाकिस्तान का बाबा कौम बताया। इन्होंने कहा कि भारत में गांधी जी जैसे करोड़ों पुत्र हैं। और इस पूरे मामले पर हमारे साथी अनुराग फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनसे बात करेंगे। अनुराग, साध्वी प्रज्ञा सिंह के बाद एक और नाम जोड़ा है मध्य प्रदेश से ही, और उन्होंने भी गांधी जी का जिक्र किया है और नाथूराम गोडसे को हुब्बुल-वतन बताया है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के मीडिया प्रमुख समन्वयक हैं अनिल सुमित्रा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो महात्मा गांधी है वो राष्ट्रपिता, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, और इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है, उनका कहना है कि आजादी से पहले पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की रजामंदी थी, और इसी कारण से उन्होंने इस तरीके के विचार व्यक्त किए। ये उनका निजी विचार है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र अपने सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट में किया है कि देश में कई पुत्र होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, कुछ लायक होते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को साफ नहीं किया है कि वो शब्द किसके लिए, नालायक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन इस पोस्ट के जरिए अनिल सुमित्रा ने बीजेपी के अंदर एक और नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि उनका निजी विचार है, इस पूरे मामले को लेकर बहस की जाना चाहिए, चर्चा की जाना चाहिए। बीजेपी पार्टी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने विवादित बयान के जरिए आखिरी दौर के चुनाव से पहले नाथूराम गोडसे को राष्ट्रपति बताकर बवाल मचाया था, अब अनिल सुमित्रा के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से एक नया बवाल जरूर खड़ा हो गया है। बिल्कुल, अभी तक नाथूराम गोडसे का डिफेंस करती रही है बीजेपी, लेकिन अब महात्मा गांधी को पाकिस्तानी बता दिया। क्या यह मुद्दा अब और गर्माएगा? आखिरी चरण का चुनाव है। बिल्कुल, देखिए, आखिरी दौर का चुनाव होना है, और उससे पहले जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बयान निकल कर आ रहे हैं, उनके अलग अलग तरीके से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इससे किस को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नाथूराम गोडसे की लोकसभा चुनाव से पहले एंट्री हुई है, कमल हासन से लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिस तरीके से नाथूराम गोडसे के नाम का जिक्र किया है, उसके बाद अब अनिल सुमित्रा, जो कि बीजेपी के मीडिया समन्वयक हैं, उनके सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से जरूर सियासी बवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात के आरोप लगा रही है कि महात्मा गांधी के नाम का दुरुपयोग और राष्ट्रीय गरिमा के साथ ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ है, और इसका जवाब आखिरी दौर के चुनाव में देश की जनता बीजेपी को देगी। चलिए अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बीजेपी लीडर अनिल सुमित्रा ने क्या बयान दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैंने वो पोस्ट नितांत व्यक्तिगत रूप से किया है, और हमारा फेसबुक और ट्विटर का प्रोफाइल है, उसमें मैं प्रवक्ता का उल्लेख भी नहीं है। मैं प्रवक्ता बहुत कम समय के लिए होता हूँ, जब टीवी में जाता हूँ और पार्टी कोई निर्देश करती है तो वो उस बात को मैं टीवी के सामने या जो भी माध्यम है उसमें रखता हूँ। पर मैं इसलिए कहा कि प्रवक्ता कंडीशनल है, मैं 24 घंटे का प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन वो जो पोस्ट मैंने लिखा, वो मैं गांधी विचारों का देता हूँ, और स्वतंत्र रूप से मैंने वो विचार व्यक्त किया, और वो विचार के पीछे आशय ये है कि पाकिस्तान के निर्माण में अंग्रेज़ों की नीति और उनका षड्यंत्र, और उसको आगे बढ़ाने वाले दो महत्वपूर्ण लोग रहे जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक नेहरू जी और दूसरे जिन्ना। दो लोगों की उसको आगे बढ़ाने में दो लोगों के सपने साकार हुए, क्योंकि उनके मन में प्रधानमंत्री बनना था। तो दोनों लोगों ने दो राष्ट्र का निर्माण कर लिया कि एक के प्रधानमंत्री जिन्ना हो गए, एक के प्रधानमंत्री नेहरू हो गए, और इस पूरी प्रक्रिया को गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था।
मैंने ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो पूरे नैरेटिव में गलत चीज़ ला के रख दिया, क्योंकि कितने महापुरुषों का योगदान है भारत को आज़ाद कराने में, और इस भारत के निर्माण में कितने महापुरुषों का योगदान है, तो उनका जिक्र नहीं करना। लेकिन चूंकि गांधी जी का नाम लेके वोट बटोरना है, गांधी जी का नाम लेके गलत परंपराओं की शुरुआत करना है, और गांधी जी का नाम लेके आपको सत्ता प्राप्त करना है, इसलिए उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया। और गांधी जी को हम बहुत सम्मान करते हैं, उनके विचारों को।